नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम बात करने वाले हैं एक एक नियम के बारे में और एक एक नियम की ये हमारी अंतिम क्लास है। अब तक इससे पहले हम 6 क्लास देख चुके हैं और 6 क्लास में हमने टाइप 11 तक प्रश्न देख लिए हैं। ये हमारा 12वां टाइप होगा और हम लोग आज इस क्लास को यानी कि एक एक नियम टॉपिक जो है पूरा ख़त्म करेंगे। ठीक है, उम्मीद रखता हूँ मैं आपसे कि आपने पिछले वीडियोस ज़रूर देखे होंगे, क्योंकि अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे तो इस जो वीडियो जो है इस क्लास में जो है आपको समस्या हो सकती है, तो आप लोग ज़रूर जा कर के देख लीजिए। और एक और बात ये है कि मैं आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन जो है वो मैं समझाऊंगा। एक बार आपको 2 या 3 प्रश्न मैं समझा दूंगा और एक एक प्रश्न जो है आपको होमवर्क के रूप में दूंगा और वो प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में उसका सॉल्यूशन लिखना है। सभी लोग लिखिए अपना आंसर। ठीक है, आप लोग चेक करें अपने आप को और मेरे साथ में जुड़े रहें। ठीक है, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। पूरा प्रश्न देखिए एक बार। किस प्रकार के प्रश्न इस टाइप में आपको पूछे जा सकते हैं, ध्यान समझिएगा। प्रश्न ये कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि 20 महिला कोई काम 16 दिन में पूरा कर सकती है। कितने महिलाएं? ध्यान से देखिएगा, 20 महिलाएं जो है वो कोई काम करती है तो वो लोग कितने दिन में पूरा कर सकती है? 16 दिन में पूरा करती है। वो कह रहा है आगे कि भाई अगर यही जो काम है वो कौन कर रहा है, उसी काम को 15 दिन में कौन काम कर रहा है? 16 पुरुष कर सकते हैं। महिलाएं जब काम कर रही कितनी? 20, तो 16 दिन लगेंगे, है ना। अगर हम लोग महिलाओं को कोई काम देंगे तो वो काम जो है वो 20 महिलाएं मिल करके 16 दिन में ख़त्म कर लेगी। प्रश्न आगे ये कह रहा है कि भाई लेकिन उसकी जगह अगर पुरुष काम करेंगे तो उसी काम को वो 15 दिन में ख़त्म कर देंगे। तो कह रहा है कि तो पुरुष तथा महिला की क्षमता का अनुपात ज्ञात करो। आगे क्या कह रहा है प्रश्न? तो एक काम करो कि भाई पुरुष और महिलाएं जो हैं उनकी क्षमता का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताइए। क्या कह रहा है? पुरुष और महिलाओं की जो क्षमता है उनका अनुपात क्या होगा वो हमें बताना। तो हम क्या करते हैं यहाँ जो एक एक नियम का जो सिद्धांत जो है, जो मूल नियम है वो हम लोग लगाते हैं इसमें, और कुछ भी ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि हम लोग ध्यान से देखिएगा एक बार। महिलाओं के लिए हम लोग शब्द का प्रयोग करेंगे, महिला के लिए हम लोग जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वो होगा W, और पुरुष के लिए हम लोग जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वो होगा M। क्यों? क्योंकि इससे हमारा टाइम बच सकता है। ध्यान से देखिएगा, कुछ सेकंड बच करके ही हमें एग्जाम में काम करना है कुछ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा आप डिटेल से लिखोगे तो काम नहीं बनने वाला है। चलिए, तो बात करते हैं कि 20 महिलाएं यानी कि 20 W मिल करके किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। 20 W मिल करके किसी एक काम को 16 दिन में कर सकती है। अब आगे क्या कह रहा है कि वही एक काम जो है उसके लिए कितना? 16 पुरुष यानी कि 16M, 16 पुरुष मिल करके उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा कि 20 महिलाएं उस एक काम को 16 दिन में कर सकती है, 16 पुरुष उसी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो आगे कह रहा है कि पुरुष तथा महिला की क्षमता का अनुपात ज्ञात करो। क्या कहता है? पुरुष और महिला की क्षमता का अनुपात जो है वो आपको बताना है। चलिए, तो ध्यान से देखिए, जो कट रहा है उसको काट देंगे, सिंपल सी बात है, एक का तो कोई यूज़ है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास में जो कट सकता है वो ये है कि 16 से आपका 16 कट रहा है और 4 के पहाड़े से यहाँ कट सकता है, लेकिन वो नहीं कटेगा। तो 5 के पहाड़े से 4 बार, 5 चौक 20, तो 5 के पहाड़े से ये 3 बार कट जाएगा। तो आपके पास में ये जो आया है वो 4W। ध्यान से देखिए, ये क्या आया आपके पास में? 4W जो है वो बराबर होगा, 4W जो बराबर है किसके? तो 3M के बराबर है। 4W, 4 महिलाएं अगर काम करती है या 3 आदमी काम करती है, बात एक की। उसने कहा है कि पुरुष और महिला का अनुपात ज्ञात करो, यानी कि उसने ये कहा है कि ये M/W चाहिए, तो ये W यहाँ से नीचे जाएगा भाग में, तो M/W बराबर हो जाएगा, ये 3 जो गुणे में है वो इधर आएगा 4 के नीचे, तो भाग में हो जाएगा 4/3, यानी कि पुरुष और महिला का जो अनुपात होगा वो 4:3 होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? बस इतना सा आपके सामने काम है और आपका प्रश्न जो है वो पूरा
हो जाएगा। चलिए जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को लिखेंगे और हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इसको आप लोग लिख लें, स्क्रीनशॉट ना लें, स्क्रीनशॉट ना लें क्योंकि उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। स्क्रीनशॉट से किसी भी प्रकार से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये मेरी बात को अच्छे से समझ लें आप लोग, है ना। चलिए तो आपने इसको लिख लिया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को हटाते हैं यहाँ से। ध्यान से देखिएगा कि 10 क्वेश्चन को हटाना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है थोड़ी सी। चलिए चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न को एक बार अच्छे समझ जाएं आप लोग तो आपका काम हो जाएगा। प्रश्न नहीं समझ पाए तो फिर काम नहीं होना है। क्या नहीं समझे? अगर प्रश्न नहीं समझे तो काम नहीं होना है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें आप लोग। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है कि 10 आदमी किसी काम को 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। आगे प्रश्न ये कह रहा है कि 15 महिला उसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। 15 महिला उसी काम को 15 महिला उसी काम को 20 दिन में पूरा करती है। 20 दिन में पूरा करती है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि 15 महिलाएं जो है उसी काम को कितने दिन में? 20 दिन में पूरा करती है। तो आगे कह रहा है तो बताओ 2 आदमी तथा 3 महिलाएं मिलकर, तो बताओ 2 आदमी तथा 3 महिलाएं, 2 आदमी तथा 3 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे लास्ट में लिख लेना। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? प्रश्न अच्छे समझ जाना, मेरी बात को ना समझो कोई बात नहीं, लेकिन लैंग्वेज को समझ जाना कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। ठीक है, अगर ये बात आप लोग समझ गए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है तो आप लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से सोल्व कर सकते हो। ध्यान से देखिएगा कि प्रश्न आपके सामने दिया गया है। प्रश्न में क्या पूछा गया? प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 15 महिलाएं उसी काम को 20 दिन में पूरा करती है। तो बताओ 2 आदमी और 3 महिलाएं मिलकर के कितने दिन में उस काम को पूरा कर सकती है? ये प्रश्न है। अब आपके सामने ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 3 समीकरण बनने वाली है। सबसे टफ लेवल का प्रश्न यही मैं मानता हूँ क्योंकि इसमें अलग अलग बातों को मिला करके एक बात करनी है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि भाई 10 आदमी को हम लोग हमेशा m से लिखते हैं, तो 10 आदमी जब काम करते हैं तो 15 दिन में पूरा कर लेंगे। 10 आदमी जब काम करेंगे 10m, ठीक है, m को मैं गोला करता हूँ, 10m जब काम करते हैं तो 15 दिन में कर सकते हैं। वही जो काम है अगर 15 महिलाएं करती, कौन? 15 W करती है तो 20 दिन में कर सकती है। 10 आदमी करेंगे 15 दिन में, 15 महिलाएं करेंगे तो 20 दिन में। अब कह रहा है तो यही एक काम जो है वो क्या कह रहा है कि अगर 2 आदमी करते हैं और साथ में 3 महिलाएं मिल करके, 2 आदमी और 3 महिलाएं मिल करके कितने दिन में पूरा कर देंगे? कितने दिन में? हम लोग कहते हैं भाई X दिन में पूरा कर लेंगे। ये आपके पास में एक समीकरण है। ध्यान से देखिएगा, ये M और W के ऊपर गोले बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं अच्छा दिखने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, और कुछ नहीं है, आपको टाइम खराब नहीं करना है। बस ध्यान समझिएगा कि 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, 15 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में कर सकती है। तो
2 आदमी और 3 महिलाएं मिल करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के प्रश्न आपको जब सोल्व करने होते हैं तो यहाँ पर समीकरण जो क्या कहती है, अगर आपके पास में ए जो है वो बराबर है बी के और ये जो बराबर है सी के, इसका मतलब ये ए बी के बराबर है और ए की है सी के बराबर, इसका ये मतलब होता है ए जो है वो किसके बराबर, बी के भी बराबर है और ए जो है आपके सी के भी बराबर है। इसी चीज़ का हम लोग प्रयोग करेंगे यहाँ पर और इस प्रश्नों को आगे करते हैं। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, तो हम लोग इन दोनों को साथ में लेते हैं पहले। तो आपके पास में 10m इंटू 15 बराबर 15w इंटू 20। एक भाग को पहले सोल्व करते हैं और इन दोनों से अनुपात निकालते हैं। 15 से 15 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो आपके पास में 1m बराबर हो गया किसके, तो 2w के। तो m बराबर आपके पास में m बटे w, आदमी और महिलाओं का जो अनुपात है, ध्यान से देखना ये w जो है वो इधर नीचे आ गया है, 1 है वो इधर चला जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा। वो लोग कितना हो जाएगा, 2/1 यानी कि 2:1। अब जो ये जो हुआ है सोल्व, आप लोग चाहे तो इन दोनों को साथ ले लो या इन दोनों को साथ ले लो, आपकी जो मर्जी है। तो मैं पहले को और उस वाले को साथ लेता हूँ, तो 10m इंटू 15 बराबर 2m प्लस 3w इंटू में कितना x। अब आपके पास में जहाँ m है वहाँ से m का मान 2 रखना है, जहाँ w है इस वाले समीकरण में वहाँ w का मान 1 रखना है, आपका प्रश्न हो जाएगा बस। तो आपके पास में 10 इंटू m, 10 इंटू m कितना है 2, इंटू में 15 बराबर कितना 2m, तो 2 इंटू m का मान कितना 2 प्लस में 3 इंटू w का मान कितना 1 और इसके साथ में क्या है, तो आपके पास में x। ठीक है, तो अब जो आपके पास में ध्यान से देखिएगा 15 दूने 30 और 30 इंटू 10, ध्यान से देखिएगा 30 इंटू 10 कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 300 हो गया, तो 300 बराबर हो गया 2 दूने 4 और 3 7, तो 7x। तो x बराबर हो गया 300/7, तो ये हो गया 7 चौक 28 और 7 दूने 14, आपके पास में हो गया तो 6/7 दिन। ये प्रश्न हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको एक बार लिख लें, फिर मैं आपको एक और बार रिपीट कर दूंगा, जल्दी से इसको आप लोग एक बार लिख लें। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। ध्यान से देखिएगा एक बार, इसी प्रश्न को एक बार मैं रिपीट करता हूँ। क्या कह रहा है कि 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में, 10 आदमी है वो किसी भी काम को 15 दिन में, 15 महिलाएं उसी काम को 20 दिन में, तो 2 आदमी और 3 महिलाएं मिल करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो x दिन हमने मान लेते हैं। यहाँ से एक भाग हमने समीकरण इधर बना लिया, 10 आदमी 15 दिन में, 15 महिलाएं 20 दिन में, काटेंगे तो आदमी और महिलाओं का अनुपात 2:1। ये 2:1 है, वो या तो आप लोग इन दोनों को साथ रखें या पहले को और तीसरे को साथ रखेंगे और इसके मान को रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं और उस प्रश्न को आपको मुझे सोल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के ऊपर प्रश्न है, इसके जैसा प्रश्न है, बस हमारा ये अंतिम प्रश्न होगा, अगला वाला प्रश्न जो है। ठीक है, अगला जो प्रश्न होगा वो हमारा अंतिम प्रश्न होगा और आपको इसको सोल्व करके मुझे बताना है। चलिए, तो लास्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। यदि क्या कह रहा है, यदि 5 आदमी, यदि 5 आदमी किसी काम को, यदि 5 आदमी किसी काम को, 5 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। चलिए आगे क्या कह रहा है, जबकि 10 महिलाएं, जबकि 10 महिलाएं
जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिन में पूरा कर सकती हैं, उसे 5 दिन में पूरा कर सकती है। चलिए आगे क्या कह रहा है प्रश्न, 5 महिलाएं 10 महिलाएं 5 दिन में पूरा कर सकती है, तो 5 महिला तथा 3 पुरुष मिल करके, तो 5 महिला तथा 3 पुरुष मिलकर 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, उस काम को पूरा करेंगे। ये प्रश्न है, इसके ऑप्शन दो है आपके सामने, ऑप्शन ए 4 5 4, बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। ठीक है, ये आपके सामने एक प्रश्न है और ये आपको होमवर्क करना है। क्या करना है? होमवर्क। तो अब आप होमवर्क कैसे करोगे, तो ध्यान से देखिएगा, आप लोग मुझे इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, और जो इसको क्वेश्चन को करेगा वो कमेंट बॉक्स में करेंगे, मेरा जवाब जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, चाहे लाइक के रूप में मिले या हार्ट के रूप में मिले, कोई ना कोई जवाब जरूर मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको प्रश्न को सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए। ठीक है, ये हमारा और आपका एक आपसी एक रिश्ता है। ठीक है, चाहे हम लोग ऑनलाइन के थ्रू पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि आप लगातार मेरे साथ में जुड़े रहें। ठीक है, तो ये आपके पास में एक एक नियम जो है, जो हमने डिटेल से समझा, लगभग 12 टाइप के प्रश्न हमने देखे हैं और आप इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, क्योंकि पटवार के और रीट लेवल 1 में दोनों के सिलेबस में है। अब हमारे पास में कुछ टॉपिक जो बचे हुए हैं उनको हम लोग पूरा करेंगे, चाहे रीट के लिए, और पटवार का लगभग एक टॉपिक ही खत्म हुआ है, तो पटवार में अब सरल ब्याज है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सरल ब्याज के बारे में। ठीक है, तो दोनों ही तैयार रहें, पटवार वाले और रीट वाले। ठीक है, लेवल 1 लेवल 2 सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं, सरल ब्याज सभी को पूछा जाता है। तो इस बार हम लोग सरल ब्याज पूरा करने वाले हैं, डिटेल के साथ में देखने वाले हैं, चाहे कितने भी क्लासें हो जाए। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में कहा चाहे कितनी भी क्लासें हो, है ना, 7 8 10 12 15 20 हम काम करेंगे और रेगुलर काम करेंगे। ठीक, क्लियर है? चलिए ओके, फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं। थैंक यू।